आ तो गए हैं, जाना भारी होता। 1 घंटा बर्बाद कल की तरह। क्या होगा तो देख लो। आ गया, ठीक है। तब बजी भाई तो उतर भाई सेक्टर 20 से उठाना है 174 टाइम पर भाई। देखो फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। पहली बारी अभी तो फिलहाल बारिश है। टाइम पर पहुंच गया हूँ और बारिश हो गई तगड़ी। अपना फाइटर गुजरा कंप्लीट कर चुका हूँ और मुझे मिले 136 रुपये। अब यहाँ से क्या पता बस मेरा फाइटर टाइम हो गया है 6:19 और जस्ट अभी भाई सेक्टर 14 का ऊबर में बजा था। मैं बगल में होने के बाद से किसी और को दोस्तों मैं लोग मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो भाई आज दिन है बृहस्पतिवार का, तारीख की बात करते हैं 20 तारीख। और मैं फिलहाल अभी मैं घर पे नहीं बात हूँ, मैं गुड़गावा सेक्टर 20, 19 साइबर पार्क। और भाई एक ऊबर में अपनी एक राइड कंप्लीट हो चुकी है जिसके हमें मिले हैं 277 रुपये, ठीक है। जिसमें ये पेमेंट जो था ये था ऑनलाइन, ठीक है। अमाउंट दिखाया था 297 का, काट पीट के हमें 277 मिले। अभी 80 रुपये इसमें पेंडिंग पड़े हुए थे माइनस में, वो तो उड़ा दिया इन्होंने, ठीक है। 197 रुपये बचे हैं और कैश आउट करूँगा तो 2 रुपये और काट लेगा, ये 95 रुपये मिलेंगे। तो इसे भी रहने देते हैं, शाम तक देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और बाइक तो चल गई अपनी 28 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं। ये देखो 28 किलोमीटर चलिए ना, तो समझ लो 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से अभी हमारे को मिल चुका है ऊबर रानी में। सही है ना, 10 रुपये किलोमीटर मिल गया स्टार्टिंग में। और ये है कि यहाँ पर आ गया हूँ, ये है कि यहाँ मिलना भारी हो जाएगा। इस टाइम तो सब लोग आते हैं, सब लोग आगे नसीब तो 2 दिन से 3 दिन से तो खराब ही चल रही है। 500 तो ऊपर नहीं हो रहे, 700 तो ऊपर। आगे आकर नसीब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि भाई संडे को इस बार सर्विस करानी करते हैं। इतनी देर तक मेहनत कर, कल अपना हो कोई किस्मत खराब ना हो तो, और किस्मत सही चलती रहे तो संडे तक में तो हो जाएगी नसीब। देखते हैं क्या। 10:54 हो चुका है और 10:57 इधर हो चुका है। 1 घंटे पहले गायब थी, 1 घंटे अभी गायब हो गई। अब मिलते हैं हम नए अपडेट पे, या पोर्टर देता है या रैपिडो देता है या फिर ऊबर देता है। इंडिया पे तो कम भरोसा है, बाकी मिलते हैं। तो भाई दोस्तों भाई 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, मतलब 11:56 हो चुका है, ठीक है। एक अंकल डिलीवरी में भी बजा था, करीब 400 रुपये का रेट, बहुत बढ़िया था भाई, जेन्युइन था। अगर एक्सेप्ट करने से पहले 2 पार्टनर में से किसी ने नज़दीक था, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था, कोई पास होगा उसको मिल गया। और यहाँ से तो मुझे कुछ उम्मीद लग नहीं रही, जैसे कि मैंने बताया था कि भाई यहाँ आ तो गए हैं, जाना भारी होता। 1 घंटा बर्बाद कल की तरह। क्या होगा कोई पता नहीं। ये पोर्टर, ऊबर, रैपिडो एक भी बजा हो, 1-2 बजे होंगे तो देखो मिस ऑर्डर दिखाता है। ऐसे तो वहाँ का तो बहुत होंगे मिस, ठीक है। 50 ऑर्डर और दिल्ली के हैं, यहाँ का तो बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, आज भी इनकम ऐसी रहेगी अधूरी, ठीक है। कब होगी नहीं होगी देखते हैं, नहीं होगा थोड़ी देर और वेट करता हूँ तो फिर कापा सोड़ा निकल जाऊँगा वहाँ से, एटलीस्ट कुछ बच्चा फायदा भी सकते हैं ना। हालत देख भाई कुछ बच नहीं रहा यार, कुछ भी नहीं, कैसे काम चलेगा भाई। किसी तरह ये हफ्ता निकल, अगर भाई अच्छी तरह से लग नहीं रहा कि अच्छी तरह से निकला। अब तो मैं कापा सड़ा साइड भी आ गई, ठीक है। मगर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, 12:17 हो चुके हैं, बस वही एक करके बैठा पड़ा हूँ। उसके बाद कुछ भी नहीं बने, कुछ भी रैपिडो, ऊबर, ओला तो खोली गई, पता नहीं खोल जाएगी। पता नहीं क्या कह रहा है, बैलेंस का पूरा क्लियर करो। अच्छा ये तो कमाई नहीं हुई है, पूरा क्लियर करते जब अपडेट होगा तभी बात। वैसे इससे पहले सुबह निकले थे भाई, चलो अच्छी लगता है, रेट अच्छा मिला, हम बढ़िया खेचेंगे। बढ़िया क्या तो किस तरह तो ओके 8-9 घंटे का काम कर देंगे, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद होती। देख लो भाई कापा सेड़ा आ गया, ठीक है। तब बजी भाई तो उतर भाई सेक्टर 20 से उठाना है 174 रुपये, सेक्टर 58 जाना है और 1.8 किलोमीटर, मतलब कि तुम देख लो भाई साहब पूरे 1.5 घंटे बाद ये ऑर्डर मुझे मिला है, ठीक है। तो देखते हैं इसका पार्सल क्या है। तो लो भाई ये देख लो थैली में पार्सल है, ठीक है। और जो पिक ड्रॉप है इसका 16 किलोमीटर 33 मिनट दिखा, ठीक है। टाइम हो चुका है 12:37 भाई। 1.5 घंटे बाद जो मिला है ना तो सकून बाकी मिलते हैं। तो दोस्तों मेरे भाइयों 1:16 लोकेशन पे प्रेजेंट है तुम्हारा भाई
सामने MK पता नहीं क्या नाम लिखा है। पार्सल मेरे हाथ में है, फोन हो गया कस्टमर से, कस्टमर कह रहा है कि बस 5 मिनट में आया। देखो 5 मिनट कब होता है, अब यहाँ से क्या मिलेगा, मैं सारा और पीछे की तरफ आ गया यार मैं तो। पर कहते हैं ना, नसीब जहाँ तुम्हें ले जाए वहाँ चले जाओ, बाकी अगर खाली नसीब है तो खाली आओ, भरा हुआ है तो भरा लेके आओ। इसको डिलीवरी करते हैं फिर वार्तालाप करते हैं। कितना टाइम लगता है? 1:16। धन्यवाद। तो भाई हमारा कलेक्शन हो चुका है 174 रुपए, हमें मिले 150 रुपए भाई। 21 रुपए वॉलेट में माइनस। अभी आया कि नहीं पहले चेक कर लो। कल का 64 रुपए अभी तक आया नहीं, साला फोन भी नहीं उठा रहा। कैसे कैसे लोग है यार, 74-65 रुपए के लिए बताओ, मन खराब कर लेते अपने। चलो भाई 174 रुपए तो आ गए अपने। अब यहाँ से देखते हैं 1:27 क्या बचता है। रो के काम करोगे, ये देखो इतने मैसेज किए इसको मैंने। भाई नहीं करना तो बता दो यार, क्यों बार बार मुझे भी परेशान कर रहे हो। मैसेज डाल दिया, देखो नहीं करना तो बता दे। तो भाई यार ये कैंसिल दिखा देगा, मैं आपको कर दूंगा। मगर बैंक से 65 रुपए के लिए मैं 25 घंटे वेट कर चुका हूँ, बताओ। ऐसे ऐसे लिच्चड़ लोग हैं यार, क्या जिंदगी जिएंगे ये लोग। कोई बात नहीं, ऊपर वाला है, हमारा खाओगे तो तुम्हारा भी कहीं ना कहीं तो निकलेगा। बाकी मिलते नहीं अपडेट पे कब होता है। भाई यहीं बैठे बैठे भाई अपन को ऊबर में मिल चुकी है सेक्टर 6 के लिए ऊबर में 15 किलोमीटर 100 रुपए प्लस मतलब तो 5 रुपए पता है। ले लिया हमने भी, वेटिंग लग गया, कस्टमर का कॉल आ गया। मिलते हैं फिर, है ना। ले लो 100 रुपए ही ले लो यार, हमकी जिंदगी झंडे 100 रुपए के लिए मरना पड़ा, पता नहीं तो आए ना प्लस टाइम अच्छा कैंसिल भी कर देगा तो 5 रुपए मिल जाओ जो के साथ हुआ। चलो भाई हो गया रिटर्न, कस्टमर जा रहा है। 2:00 कंप्लीट करते हैं। कस्टमर बढ़िया था और 109 रुपए का कितना दिया हमें, मेरी बस्ती हो। अब 103 रुपए। चलो भाई ऊबर में हो गए 381, अब ओवर में है 150। 500 प्लस हो कि नहीं हुए? हाँ 500 प्लस हो गए। बाकी चलो कितने बजे अपडेट हो चलो मिल गया भाई। फिर से पोर्टल में 158 का है, जाना हमें 74 दिखा रहा था। चलो पिकअप तो थोड़ा लंबा पड़ गया, 2.3 किलोमीटर 6 मिनट दिखा रहा है। बाकी देखते हैं क्या। दोस्तों पार्सल ले लिया है, एक जाना है ऑयल 2 बॉक्स है और एक पता नहीं छोटा सा है। कैपिक ड्रॉप जो है 15 किलोमीटर दिखा रहा है और 34 मिनट ले तो लिया है। वहाँ से देखो क्या होता है, जो भी होगा मंजूर खुदा होगा। तो मिलते हैं फिर। टाइम हो गया 2:24। टाइम पर पुल पे नीचे आ गया भाई, देखो फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। पहली बारी अभी तो फिलहाल बारिश है। पुल के नीचे टाइम पे पहुँचे तो बढ़िया। तो बारिश की बारिश कस्टमर का भी भेज ही दिया। मैं भाई देख रहे बारिश हो रही, कल को बोलेगा भाई हाँ हमारे इधर तो बारिश ना हो रही। 2:42 हो गए, देखो कब छूटती बारिश। देख लो फिर से टाइम पर पहुंच गया हूँ और बारिश हो गई तगड़ी। अपना फाइटर गुजरा कंप्लीट कर चुका हूँ और मुझे मिले 136 रुपये। अब यहाँ से क्या पता बच तो रहे, मगर बारिश में कौन जाएगा। 88 बज रही थी, बारिश चैन में मार रहा था। क्या खतरनाक बारिश हो रही है, देखो कब छूटता है। तो भाई बारिश तो छूट चुकी है। 3:15 गाड़ी साफ कर लेते हैं भाई। हाँ भैया 75 नहीं, अभी 103 की वजह थी भाई साहब। मिल जाते तो मजा आ जाता, पता क्यों 21-22 किलोमीटर था तो मजा आता। और बारिश हो रही थी तो फिर लिया नहीं मैंने। बाकी अब देखो 1.4 किलोमीटर। चलो देखते हैं। तो लो जी भाई हमारा फर्स्ट कलेक्शन। कस्टमर कह रहा है इतना कैसे हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। और हमें तो मिले 73 रुपये 31 रुपये काट लिए भाई के हिसाब से। पहले की कोई पेनल्टी वारंटी होगी, हमें 10% पहले की कोई पेनल्टी होगी भाई की, ठीक है। कोई पेनल्टी है उसकी 26 रुपए की कोई पेनल्टी है। रैपिडो में अभी तो भाई हमें 73 रुपए मिले भाई पूरे 9 किलोमीटर पे। अब आ चुके हम सेक्टर 88-86 के आसपास। देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। आज 3:48 हो चुके हैं और इनकम हमारी अब लोग 700 प्लस मिलते हैं नए अपडेट। तो मेरे दोस्तों भाई टाइम हो गया 4:13 और फंसा दिया फिर से इस पोर्टर ने। हर बार की तरह लास्ट में दे देता है और यहाँ कुछ बजने को होता नहीं है, लंका लगा दिया। मैं यहाँ सोचा वेट करता हूँ बजेगा मगर नहीं बजा भाई, बिल्कुल भी नहीं बजा। तो दिमाग की दही कर दिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ मिल जाए तो उद्योग बिहार साइड की मिल जाए तो बढ़िया रहे।
जहाँ से मैं आया हूँ फिर वही फेंक रहा है। जाऊंगा ही नहीं भाई, जहाँ तू आया है बेसिक मिस हो जा भाई। अपन को हो गया भाई 4:51, मतलब कि 5 बज चुके हैं और मैं खड़ा हूँ धनकोट साइड। ठीक है, यहाँ से अभी बची थी सैनिक फार्म की। मैं ना जाऊँ उधर जाने का मतलब है अभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक और लपड़े लग जाएंगे, हाथ पैर सब बराबर। हाँ, जो उस साइड वाला होगा तो उसको फायदा है, मेरे को फायदा नहीं। मैं ना जाऊँ उधर। एक बजा था पालम एक्सटेंशन का 178 रुपए का, वो तो मिला नहीं भाई। ये भाई 74% काम। देखते हैं यहाँ पे बैठ सकते हैं, फिर उसके बाद निकालें। तो दोस्तों भाई 5:20 वही यार रहा, कुछ नहीं मिला। आज भी दिन खराब है। 750 का काम हुआ। आगे चलता हूँ, देखो कुछ आगे मिल गया। चलो जी, आ गए अपन। और कह सकते हैं 17 किलोमीटर का 109 रुपये कैश कलेक्शन बनाया। ये देगा 104, 105, 106 जो भी देगा, पता नहीं क्या देगा, मगर कुछ तो देगा। रो के काम से अच्छे 104 रुपये की होगा। चलो भाई देखते हैं द्वारका से 21 से अपन को कहाँ लगता है। मेरे भाई और मेरे मित्रों, टाइम हो गया है 6:19 और जस्ट अभी भाई सेक्टर 14 का ऊबर में बजा था। मैं बगल में होने के बाद किसी और टाइम तो हो गया बहुत ज्यादा। मैं सोच रहा हूँ घर जाते जाते कुछ बजे को अपने नजदीक लेता जाऊँ। सीएनजी का भी तो खर्चा वर्चा निकालना है। फिर भी घमंड है, फंड तो रहेगा ही। अगर 19 हो गया, 6:19 हो गए, 11 मिनट और वेट करता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ। क्या करूँ, सीधे घर पे रेस्ट करूंगा। यहाँ से घर कितनी दूर है, डिस्टेंस भी खत्म। तो 18 किलोमीटर दिखा रहा था, 18 16 हो गया, 16 भी नहीं होगा। यहाँ से हम सीधा जाएंगे और यहाँ से मारेंगे 14 के आसपास हो जाएगा। कहाँ की वजह वो मूठ लगा भाई। ओ चाचा, दूसरा नहीं दिया इसने, लगा दिया। चलो देखते हैं, 10 मिनट और वेट। जैसे कि बताया था भाई 6:31, 10 से 11 मिनट वेट किया, कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। आपको अगर कोई चकाया तो ठीक है, नहीं तो सीएनजी कम कर लेंगे। तो भाई जाते जाते बक्कर वाला की मिल गई है, पता नहीं 85 या 81 रुपए का। लोकेशन पे आ रहा हूँ। हेलो, हाँ मैडम, रिपोर्टर के पास खड़ा हूँ। तो देख लिया, मैं कहता चलो देते वक्त सीएनजी तो कुछ तो मिले। आप सुबह से दिमाग की दही बना रखी है। जाते देखो, टाइम भी दे रहा हूँ, इनकम नहीं हो रही है, मेहनत भी कर रहा हूँ मगर काम नहीं हो रहा है। अब देखो कितना टाइम लगा इस चीज का। चलो मिलते हैं बक्कर वाला आखिरी का फाइनली कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो बीच में मैडम ने खुआया भी था, तो ऐसा अलाउड नहीं होता। कंप्लीट हमें कितना मिला, 90 रुपए का, 90 का 86, 530 500 के आसपास। तो बाइक चल चुकी है हमारी भाई 142 किलोमीटर। एक डंडी बची हुई है और तुम देख ही सकते कि कितनी मेहनत करने के बावजूद भी 1000 नहीं पूरे। टेंट सिर्फ 950 के आसपास देखे। टोटल 9 राइड आना है, ढंग से तो राइड देता नहीं है। 600 रुपए तो अपने इसके हो गए। ठीक है, तो 600 का पैसा ना, तो 6 करो माइनस 961 रुपए भाई। और हमने पहले टिप कब एक्सेप्ट करी थी, ये हमने पहले टिप करी थी 10 बजे करी, 7:30 8 बज जाएंगे। 10 से 8, 10 से 6 तो 8 होगा, तो 10 घंटे भाई साहब, 10 घंटे। चलो पहले सीएनजी डलवाते हैं, फिर भाई आगे सीएनजी देखते हैं सीएनजी कितनी आई है। सीएनजी देखते खाली हो रही थी ना पूरी। हाँ, मतलब एक डंडी ब्लिंक कर रही थी ना, तो 1 किलो से पार, 1.5 किलो से ऊपर ही आएगा। अगर प्रेशर अच्छा हो तो, प्रेशर अच्छा हो ना तो 800-900 आ जाएगा आराम से। 600 आ गया, 620 आ गया, रुक गया 126 रुपये। दोस्तों टोटली हिसाब बात कर लेते हैं। ठीक है, कल जो हमने पोर्टर में काम किया था 20 तारीख की, ठीक है, वो हमने किया था 287 रुपए। ठीक है, और रैपिडो में जो हमने कल काम किया था वो किया था हमने शायद मेरे अंदाज से 67 रुपए या सिर्फ 59 के करीब आसपास होगा। अभी देख लेते हैं। ये है हमारा 73 रुपए 55 पैसे। और ऊबर में जो हमने काम किया था करीब हमने किया था 600 रुपए का काम। ठीक है, ये देखो, ये रहा 571 दिखा रहा है ना, 30 रुपए माइनस करके, ये देखो 600.47 पैसा। तो अब इन सबको टोटल करते हैं हम। टोटल में हमारी जो इनकम हो जाती है वो हो जाती है, अभी फिर से दिखा देते हैं। तो 600 रुपया प्लस 74 प्लस 200 कितना था, ये अपना था 287, 88 मान लो 200, अरे हो कितना हो गया है 88। तो अपनी जो इनकम हो जाती है वो हो जाती है 962 रुपए। ठीक है, 962। कहीं एक्स्ट्रा कुछ मिला क्या? नहीं, कहीं एक्स्ट्रा तो मिला नहीं है। तो 962 में से अब माइनस करते हैं हम 135 रुपए सीएनजी। ठीक है, क्योंकि 150 करीब बाइक चल के दी थी और ये बज रहा है माइनस 30 रुपए ऊपर आनी, माइनस 20 रुपए रैपिडो आनी। तो भाई इनकम जो बचती है हमारी, अरे फोटो बच गया क्या? नहीं यार, तो बचती है भाई 777। अब बात करते हैं कितने घंटे काम किया। तो भाई घंटों की बात करें तो 10 बजे करीब हमने एक टिप उठाई थी पहली ऊबर में, जो रेट अच्छा मिला था हमें। ठीक है, 10 बजे, और हम आ गए थे 7:30 8 बजे करीब, ये भाई मोती नगर। तो करीब
10 घंटे काम करके कितना कमाया हमने? 700। 10 घंटों में से बात करें तो 5 घंटे तो हमारा बैठना ही है। 5 घंटे मन से काम ही क्या था? कुछ भी नहीं था भाई। उद्योग विभाग में बैठा, कापड़ सड़क में बैठा, इधर बैठा, उधर बैठा, बैठा। द्वारका वाले एक्सप्रेस पर बैठा, सोचा था मिल जाएगा। मत एक बजरी थी सैनिक फार्म की, बट मैं उस टाइम जाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं उस टाइम चला जाता सैनिक फार्म तो भाई साहब जो मैं 8 बजे आया ना वो 10 बजे के आया, इतना ट्रैफिक होता। तो फिर इसके बाद द्वारका सेक्टर 21 की मिल गई 17 किलोमीटर के 100। फिर उसके बाद वहाँ करीब आधा पौना घंटा बैठा, तो नहीं बची तो आगे बढ़ गया। तब सेक्टर 12 से, द्वारका सेक्टर 12 से मुझे बक्करवाला की मिली। लगा चल मेरे घर का है, वहाँ से 3 किलोमीटर आगे है, ड्रॉप कर देते हैं कुछ प्लस। उसको ड्रॉप करने के बाद आया। अभी जो फिलहाल है ना, मैं बताऊं काम की, देखो मेरे लिए काम अभी मेरे नसीब में जो काम है अभी डाउन है, बाकी आप लोगों का तो भगवान करे अच्छा ही हो, ठीक है। और जिसमें 1 2 3 4 दिन से मैं ये हफ्ता पूरा देख लो भाई, पूरा खराब है, काम ही नहीं है। मेहनत ज़्यादा हो रही है, घंटे ज़्यादा हो रहे हैं, इनकम कम हो रही है, ठीक है। तो मजा नहीं है, कोई बात नहीं, होता है यार। देखो हमारी लाइन ऐसी होता है, क्या करे, ऐसे नहीं कैसे काम करना ही, चाहे रो के करो, चाहे हंस के करो, चाहे किसी को हंसा के करो, चाहे किसी को रुला के करो, तो काम तो करना ही। और डेली बेस का काम है हमारा, ये तो है नहीं कि 2 दिन छोड़ दिए, 1 दिन छोड़ दिया, या हफ्ते पर छोड़ दिया, फिर 1 दिन नहीं भाई। मैं तो रोज कमाना, रोज खाने वाला। रेट की बात करें तो रेट तो बहुत ही खतरनाक हो चुका है। रैपिडो में बहुत बढ़िया रेट देता है, वो भी सब्सक्रिप्शन ले लो तो फिर ऑर्डर नहीं देता, ठीक है। और उबर में ऑर्डर आते हैं तो उसमें रेट नहीं होता, रेट मिल जाते तो कभी कभार भूले करके भाती पहुँच की लंबोट की सही। जैसे सुबह मुझे मिल गया था 10 रुपये किलोमीटर मिला, 27-28 किलोमीटर था, 277 रुपये मिल गया। उसके बाद से भाई पोर्टर में 2 किए, चलो पार्सल बढ़िया मिल गया, छोटे छोटे मिल गए इसलिए ले लिया। नहीं तो अगर वही बड़ा पार्सल होता फिर लंका लग जाती, एक से एक कस्टमर मिल जाते हैं, और पोर्टर तो तुम्हें पता ही है कस्टमरों की है। तो समझ गए होंगे भाई। और अभी फिलहाल कह रहे हैं कि पोर्टर में नया अपडेट आने वाला है, जैसे कि अंकल डिलीवरी में आप स्वाइप करते हो और जो नियर बाई होता है उसको मिल जाता है, और इसमें आपको अब पिकअप पॉइंट भी दिखेगा। पिकअप पॉइंट क्या कर लोगे तुम, ये अपडेटिंग करके भी क्या कर लोगे, रहोगे तो वही ना कस्टमरों के। तो राइडरों का क्या फायदा, राइडर तो तब भी ऑर्डर उठा लेते थे, अब भी उठा लेंगे। जो चीज तुम्हें अपडेटिंग जो कई साल पहले कर लेनी चाहिए थी, वो तुम अब दूसरों को देखा देखी करते, डुप्लीकेट ही हुआ ना, कॉपी कैट हुआ ना तुम्हारा, ये खुद का अपना नहीं हुआ तो तुम्हारा कॉपी कैट हुआ। ये चीज तो कई यूट्यूबर कई बोल चुके हैं कि भाई अपने ऐप में अपडेटिंग करो, मगर नहीं, तुम तो अपने मन के मालिक हो, तो जो करना है तुम अपनी मर्जी से करोगे, ऐसे मर्जी करो। अब तो होम रूट भी कह रहे हैं भाई होम रूट तो दे दो, मगर नहीं, होम रूट कहाँ से देंगे, कस्टमर नहीं भाग जाएंगे फिर होम रूट दे दिया तो। बट ठीक है, जैसा भी हो, जिंदगी अपनी शुक्रवार की। बाकी ज्यादा ना पकाकर मैं ज्यादा बोल करूंगा। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू वॉचिंग।